हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसी चल रही बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से अपने 2026 के बोर्ड एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर आ चुके हैं विषय विज्ञान 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न। मतलब कि आज की इस वीडियो में आपके विज्ञान के कंप्लीट बुक के एक पूरे बुक के आपको सारे प्रश्न मैं बता दूंगा जो कि इस बार के आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले हैं। और इस वीडियो से बाहर आपको बता रहा हूं कि कुछ नहीं आएगा इससे बाहर, ये मेरा 100% गारंटी है, क्योंकि आज मैं तुमको वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा जो कि इस बार के तुम्हारे 2026 के बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखो, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो से तुम्हारा 95% गारंटी के साथ दिया जाएगा और इस वीडियो में उसका पीडीएफ भी देंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो, अब मैं कक्षा 10वीं विज्ञान के पूरे किताब के सभी क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि इस बार के आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएंगे और इससे आपका 95% फिक्स हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ मैं देने वाला हूं। थोड़े देर रुको, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पर केमिस्ट्री से स्टार्ट हो जाता है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। और ये देखो 2013, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, मतलब कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया से सवाल पूछा ही पूछा जाता है, मतलब थ्योरी पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको देखो यहाँ पर कितने बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में और ये बहुत ज़्यादा आसान है। ऊष्माक्षेपी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, बस ऐसे ही तो लिख देना है। उसके बाद देखो रेडॉक्स, अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया, ये भी हर साल आपके पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। रेडॉक्स को तो एकदम गोला पार लो कि ये पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, और रेडॉक्स अभिक्रिया को आप काफ़ी आसान तरीके से बता सकते हो। अब यहाँ पर देखो अम्ल क्षार लवण की परिभाषा एवं उदाहरण। आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ये पूछा जाता है कि अम्ल क्षार और लवण की परिभाषा दीजिए और उसका उदाहरण दीजिए 1-2। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे से तैयार करके चले जाना। मैं इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ, कहाँ पर मिलेगा थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पर देखो बेकिंग सोडा बनाने की विधि। भाई साहब, ये दूसरका वाले चैप्टर का इतना फेमस क्वेश्चन है ना कि बोर्ड इसको हर बार ही आपके बोर्ड एग्जाम में ऐड करता है, तो इसको जरूर तैयार करके चल जाना। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ धावन सोडा बनाने की विधि। समझ सकते हो कि बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र एवं उपयोग, ये भी हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पीएच मान से आप क्या समझते हो, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखो धातु, अधातु एवं उपधातु की परिभाषा एवं उदाहरण आपको बताना है। ये उपधातु है, बल्कि धातु लिख दिया गया है, ठीक है ना, उपधातु समझ लीजिएगा। ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखो चौथे चैप्टर से संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ सकते हो, मतलब कि जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो डबल ट्रिपल से जुड़ा होता है वो असंतृप्त होता है। ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो कि सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी दो, हर साल पूछा जाता है। सजातीय श्रेणी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखो खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए, हर साल पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखो आईयूपीएसी नामकरण अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इस पर आपको 4 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। साबुनीकरण पर टिप्पणी, मतलब यहाँ से जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारे चौथे चैप्टर से इतने क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एस्टीकरण पर भी टिप्पणी हर साल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अम्ल और एल्कोहल की क्रिया कराने पर एस्टीकरण अभिक्रिया जो होती है वो हर साल पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखो मेंडलीफ के आवर्त नियम पर टिप्पणी, 5वां चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। उसके बाद यहाँ पर देखो कि यहाँ पर पाचन तंत्र का सचित्र टिप्पणी कीजिए। पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इस पर भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, हर साल आता है। हृदय का सचित्र टिप्पणी हर साल आता है। नेफ्रॉन का हर साल आता है और लैंगिक और अलैंगिक जनन पर भी हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। अब थोड़ा समय आपको बता देता
चाहता हूँ कि अगर इसका सोल्यूशन के साथ PDF लेकर पढ़ाई करना चाहते हो तो ये केवल और केवल आपको 99 रुपये में ही सारे सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, एक दो नहीं, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विथ आंसर के साथ, उसके बाद हैंड रिटेन नोट्स रहेगा, 5 ईयर के पिछले साल के पेपर दिए जाएंगे, उसके बाद खुद से सेट किया हुआ मॉडल पेपर दिया जाएगा, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है सब चीज़ PDF आपके व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। कैसे? तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पे 99 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज दोगे तो आपके व्हाट्सएप पर ही सारा PDF हम सेंड कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर आगे चलो, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे किताब के हैं, समझ सकते हो। अब यहाँ पर देखो, स्वपरागण तथा पर परागण में विभेद कीजिए, हर साल आता है। पुष्प की संरचना पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए, हर साल पूछा जाता है। और ये वाले को तो भाई स्टार कर ही लो, ठीक है, पुष्प वाला। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हर साल आता है। और मेंडल वाले चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है कि मेंडल की आनुवांशिकता का नियम, समझ सकते हो कि हर साल मेंडल वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उनके तीनों नियम आप अच्छे से तैयार कर लेना, तीनों पूछा जाता है लॉन्ग आंसर में। उसके बाद देखो, एक संकर तथा द्विसंकर संकरण हर साल आता है। उसके बाद लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ये थोड़ा सा कम पूछा जाता है, लेकिन हाँ कम नहीं लेकिन ठीक ठाक में पूछा जाता है, कभी कभार नहीं भी देता है। अब देखो, कायिक प्रवर्धन ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। अब गर्भ निरोधन की विधियाँ भी हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। उसके बाद देखो, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इन दोनों के नियम, यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन का नियम ये भी अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद अपवर्तन वाला भी आएगा। देखो यहाँ पर अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, ये आपको देखो थ्योरी में भी काम करेगा और आपके न्यूमेरिकल में भी काम करेगा, तो इसको अच्छे से सीख लेना। कहाँ पर मिलेगा? तो मेरे चैनल पर ही सब कुछ मिलेगा। उसके बाद देखो, प्रकाश का अपवर्तन के नियम लिखिए, हर साल आता है। और देखो, अवतल तथा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है ये भी पूछा जाता है। लेंस की क्षमता पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, देख लो हर साल आता है। लेंस की क्षमता क्या होती है? पावर ऑफ लेंस P/1/F, वही वाला। और इन सब का सोल्यूशन मेरे इस वाले में कोर्स में आपको मिल जाएगा 99, इसी पे करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दोगे तो आपके व्हाट्सएप पर ही सारा PDF सेंड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको क्लासेस दी जाएंगी। आँख की समंजन क्षमता पर टिप्पणी दीजिए, हर साल आता है। दूरदृष्टि दोष के कारण एवं निवारण हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखो, निकट दृष्टि दोष के कारण एवं निवारण हर साल आता है। ओम के नियम पर टिप्पणी दीजिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क कर लो। विभव और विभवांतर पर टिप्पणी उस वाले चैप्टर का, विद्युत वाले चैप्टर का, ये दोनों खतरनाक क्वेश्चन है, पूछा ही पूछा जाता है। उसके बाद देखो, वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं पर टिप्पणी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अच्छे से इतने 42 को प्रश्न मैंने आपको बताया, इन 42 प्रश्न को तैयार कर लेते हो तो गणित में आराम से आप 100 में 95 लाने के लायक हो जाओगे। अगर इसका सोल्यूशन के साथ चाहते हो तो इसको आप खरीद सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की यहीं से आपको 95% की तैयारी कराई जाती है। बाकी कोई चैनल आपको 95% की गारंटी नहीं देता, केवल ये चैनल देता है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो, कमेंट में बता देना कैसी लगी वीडियो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।